हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती मैं आपके अपने चैनल एनी विलेज लाइफ में। और ये क्लिप है सुबह 6 बजे की। वही बात है भाई, सबका स्वाद अलग अलग होता है। बच्चे गाजर की सब्जी खाने से कर रहे थे मना, और मेरे को बनानी थी आलू गाजर और मेथी, क्योंकि इसका दादा, इसकी दादी और मैं खा लेते हैं खुश होके। पनीर वनीर मुझे भी कम ही अच्छा लगता है, इसके दादा को भी। तो हर किसी का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने चढ़ा ली हैं सब्जियाँ। एक साइड तो पनीर का मसाला बनाऊंगी और एक साइड अपनी गाजर मेथी और आलू जो हम बना रहे हैं उसका। इतना टाइम नहीं है कि भी मैं एक एक रख के आराम से बनाती रहूँ, क्योंकि पता है जल्दी स्कूल का टाइम हो जाता है। और स्कूल अब ओपन हो गए हैं सभी बच्चों के, 1-2 दिन के अंदर छोटे छोटे वालों के भी हो जाएंगे। तो ये सोचते हैं भी हमारा सुबह का काम भी ज़्यादा से ज़्यादा निपट जाए बाहर जाने से पहले। और कैमरा भी सेट करना पड़ता है बार बार। ये देखो, चाय पानी हमारी हो चुकी थी। दूध का भी मैंने कर दिया है, घी निकाल के लस्सी जो पीने की होती है वो रख दी है, एक्स्ट्रा भी मैंने डाल दी है। और बर्तन भी इकट्ठे कर दिए हैं, वो करूँगी मैं बाद में साफ़। पहले मैं अपने हैं सब्जियों का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये निपटने के बाद और तो काम जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। इसके बाद झाड़ू पोछा है अपना, और भी काम है, वो मैं करूँगी बाद में। और प्याज मैंने इकट्ठे काट लिए थे, आप लोगों ने देखा है। और पनीर शाम को ही फाड़ लिया था, क्योंकि सुबह नहीं होता इतना टाइम में। ये लगा लो बिल्कुल जल्दी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब 7 बजे और कब 8 बज चुके हैं। तो दोनों को साथ की साथ हिलाती रहूँगी, प्याज भी भूनती रहूँगी दोनों के। ये देखिए। और इसके बाद बच्चे उठाएंगे, बच्चे हो जाएंगे रेडी, अपने आप रेडी हो जाते हैं वो। पता मम्मी को सुबह इतना सारा काम होता है, तो वो तैयार होने के लिए मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। ये देखो, एक सब्ज़ी तो मैंने अपनी छोंक ही दी है, बस मसाले डालने रहते हैं। आलू गाजर मेथी मैंने डाल दिए इसमें, अब डाल देंगे सारे मसाले। तब तक मेरे प्याज हैं परली साइड के, वो भी ब्राउन हो जाएंगे। पनीर वाले भी देखो, उनको भी लाने, उनका भी ध्यान रखना पड़ रहा है साथ की साथ। और ये मेरी सब्ज़ी हो गई है, मतलब छुक के तैयार। पकने में तो टाइम लगेगा भी। ये देखिए। और 2 दिन से मुझे तो ठंड कम लग रही है भी, जैसे हल्का सा फ़र्क पड़ गया है अब। सुबह बारिश तो हो रही थी एकदम, फिर वही बात है, दिन निकलते ही बंद हो गई थी। रात को 4 बजे, पता नहीं 3 बजे से स्टार्ट थी। बादल वगैरह भी ज़्यादा ही गरज रहे थे। मैं पता नहीं क्या करके छोड़ देगा आराम, क्योंकि जो गेहूँ की फसलों से पानी खड़ा है और येलो येलो से हो गए हैं, फसल ख़राब होने के कगार पे आ रही है। अब तो बारिश ना ही हो तो अच्छी है भाई, फिर क्या करे, ऊपर वाले की दया है। और प्याज की फसल है वो भी रुक गई है भाई बारिश के कारण, क्योंकि पानी हो गया, गिल्ली गार हो गई, तो उसमें नहीं लगेगी प्याज की फसल। तो परेशानियां तो हैं ही सभी के लिए। और मेरा पनीर का मसाला भी बनने वाला है, अच्छे से इसको चलाती रहूँगी। और वो सब्ज़ी तो मैंने डाल दी है कुकर में, ढक्कन भी लगा दिया है, आप लोगों ने देखा ही है। बच्चे गाजर की सब्ज़ी नहीं खाते, स्टार्टिंग में खा लेते हैं, जब शुरुआत में गाजर आती है ना 1-2 बार तो खुश होके खाते हैं। अगर हम हफ्ते में 1 बार बनाते हैं, 2 बार बना लेते हैं, तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। 1 बार तो फिर भी खा लेते हैं, कहते तुम्हें तो वहम लगा रहता है पूरा दिन, गाजर की सब्ज़ी गाजर की सब्ज़ी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है भी बच्चों को भी अलग से। तो इसीलिए मैंने शाम को इनका थोड़ा सा पनीर फाड़ दिया था, क्योंकि इनको पता था सुबह गाजर की सब्ज़ी बनेगी, तो मना कर दिया था हम नहीं खाएंगे गाजर की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा चलो भाई बच्चों के लिए थोड़ा सा पनीर फाड़ लेते हैं, घर का दूध है, कोई वो थोड़ा ना है। और मैं इसको प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट से कर लूँगी, प्याज और टमाटर। लिक्विड नहीं बनाऊँगी, सूखी सूखी सी ही बनाऊँगी, भुजी सी। ये देखो, प्याज टमाटर का पेस्ट हमारा पकने वाला है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें पनीर। ये देखिए, बच्चे बच्चे खाएंगे इसको, तो बाकी तो हम यही सब्ज़ी खाएंगे सारे, या फिर इसके पापा लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि इससे ज़्यादा भी खुश होके नहीं खाते पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल भी। ये देखिए, प्याज और पनीर हो जाएगा।
बच्चे तो खुश होके खाते, टिफ़िन भी खुश होके लेके जाएंगे आज तो स्कूल में। और ये क्लिप है स्कूल से आने के बाद की। ये आती है ना तलने वाली, फुकनी सी बोलते हैं जिनको। तो बच्चे कर रहे थे जिद, आते ही लगी मैं, फिर मैंने ये बनाए, तब इन्होंने खाए हैं। और इसके बाद चले गए थे शादी में भाई, मेरी भी मेहनत करवाई इन्होंने, खाना कुछ था नहीं। ये देखो तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया था, और जो तेल है हमारा पीली सरसों का है भाई, ये वैसा तेल नहीं है, ये तो घी जैसा होता है, इसमें स्मेल नहीं आती बिल्कुल भी। सही है, दुकान पे जाने से तो अच्छा ही ये चीज़ें हम घर पे ही बच्चों को बना कर दे दें। दुकान वाले जो खरीदते हैं उनसे तो अच्छी ही हैं ये चीज़ें। अपना बढ़िया तेल है भाई। ये देखो निकाल दूंगी, और चूल्हे में ही आग जला दी क्योंकि मुझे धुआं धुआं सा हो जाता है अंदर। अब लाइट भी नहीं थी। और ये क्लिप है शाम का खाना बनाने के बाद, खाया नहीं है पर बनाने के बाद, क्योंकि मैंने जिस दिन कपड़े धोए थे उस दिन टाइम नहीं था, और मैं नेक्स्ट डे इनको लपेट रही हूँ, देख लीजिए आप। खाना बन चुका, खाएंगे बाद में, क्योंकि तब तक ये तय करके अलमारियों में नहीं लग जाते ना, तब तक वही बात है, ऐसा लगता है जैसे कपड़े धुले ही नहीं, काम आधा अधूरा ही है हमारा। ये देखो। और भैया हमें जाना शादी में, उसकी शॉपिंग हमारी अभी तक हुई नहीं है, पता नहीं कब होगी। डेली सोचते हैं पर निकला ही नहीं जाता घर से। और बच्चे तो खाना खा भी रहे हैं, मैं और इसकी दादी खाएंगे बाद में। इसके पापा भी शायद लग गए खाने, बना के मैंने रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था इतने सारे कपड़े पड़े हैं वो भी लपेटने होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सर्दियों में तो वही बात है, कई कई डलते हैं, एक बार निकालने के बाद इतने सारे निकलते हैं हद से ज़्यादा। और जो मैं प्रेस किए हैं वो, और ये लपेटने के बाद जो प्रेस के कपड़े हैं वो मैं अलग से रख दूँगी, क्योंकि उनको भी मैंने प्रेस करनी है। अगर एक दो दिन पड़े रहे ना फिर मन नहीं करता। साथ के साथ ये देखो, इसके पापा के शूज़ की लेसेस थी, मिल नहीं रही थी, इनको मैंने कपड़ों में उतार के रख दी जल्दबाजी में। वैसे सर्दियों में होते तो हैं प्रेस के कपड़े कम ही, बच्चों के तो मैं वैसे ही फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि कितने सारों को प्रेस करे, नहीं निपटता इतना जल्दी जल्दी काम हमारा भाई। स्कूल से आने के बाद तो टाइम बिल्कुल ही कम मिलता है, ये लगा ले तो जो जरूरी जरूरी काम है वही बड़ी मुश्किल से निपट पाते हैं। और यहाँ इनके पापा कर रहे हैं कुछ बातें, और लत्ते मेरे जो तय हो चुके हैं अलमारियों में जा चुके हैं, अब रहते हैं प्रेस के। और अब मैं साथ के साथ इनमें इनको भी निपटा दूंगी, क्योंकि नहीं निपटते, नहीं धोने के वाले इकट्ठे हो जाते पर ये नहीं निपटते। ये इनकी इनको भी मैं प्रेस मार दूंगी। ये कुर्ते पजामे होते हैं, एक आधा सूट हमारा होता है, उनको करती हूँ प्रेस। और इसकी दादी चला रही है चाकी, वो पीसेगी खाने का आटा, क्योंकि ख़त्म हो गया। ख़त्म क्या, थोड़ा नीचे वाला मोटा सा था तो रोटियां अच्छी नहीं बन रही थी उसकी, तो बच्चों ने बोल दिया ये कोई रोटियां हैं, तो इसी दादी बोली ठीक है इसको पशुओं आगे डाल देंगे, और अपना और ना पीस के बारीक सा उसकी बना लिया करेंगे भाई रोटी। तो इसी दादी उसी काम पे लगी हुई है। और बच्चे बाहर कर रहे हैं मस्ती, खाना पीना उनका हो चुका था। ये देखो यही काम है अब भाई, और क्या काम, खेत का तो कोई काम नहीं रहता है, ना कोई करता है इतना, तो अपने घर के ही होते हैं, झाड़ू पोछा, कपड़े धो लिए, प्रेस कर लिया, बस यही होते हैं भाई। पशुओं का कर लिया का काम, तो खेत के तो काम बिल्कुल नहीं होते अब, हम तो करते नहीं भाई, और का पता नहीं है। और आज का व्लॉग था यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।